जस्टिस काजी फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से हलफ लिया। हलफ के दौरान चीफ जस्टिस की अहलिया उनके करीब खड़ी रहीं। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। जजेस, मुमताज वकला, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की फैमिली भी मौजूद थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। नए चीफ जस्टिस के लिए अदलिया का वक़ार बहाल करना और ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात का पहाड़ बड़ा चैलेंज। हल्फ लेने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का हल्फ उठाते ही बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच में समाअत कल होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। साबिक चीफ जस्टिस मलिता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में अहम तकर्रियों के अहकामात जारी कर दिए हैं। जजीला असलम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। एलामी के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया गया। अब्दुल सादिक चीफ जस्टिस के स्टाफ ऑफिसर तैनात। जजीला असलम इससे पहले पंजाब में बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फराइज सरंजाम दे रही थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हलफ के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में भी तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन में शामिल। जस्टिस सरतार तारिक, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही कमीशन का हिस्सा हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा कायद-ए-आज़म के साथी काजी मोहम्मद ईसा के फर्जंद। फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कोयटा से हासिल की। कराची ग्रामर स्कूल से ओ और ए लेवल किया। कानून की तालीम लंदन से हासिल की। 30 जनवरी 1985 को एडवोकेट हाई कोर्ट, मार्च 1988 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। हमेशा आईन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद। सादिक सिंजरानी ने कहा, उम्मीद है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इंसाफ के इदारे मजीद फाल होंगे। परवेज अशरफ ने कहा, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फरहमी के लिए मुकन्ना, अदलिया और एग्जेक्टिव का मिलकर काम जरूरी है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है अदल के ऐवानों में इंसाफ का डंका बजेगा। उम्मीद है पाकिस्तानी अदलिया की साख में इजाफा होगा। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान और साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की भी चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप 8वीं बार जीत लिया। कोलंबो में 100 ओवर्स के फाइनल का सिर्फ 21.3 ओवर्स में फैसला। श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 50 रन पर ढेर हो गई। कौशल मेंडिस 17 और दुष्यंत हेमंथा 13 के सिवा कोई दोहरे हिंसों में दाखिल न हो सका। भारत के मोहम्मद सिराज की करियर बेस्ट बॉलिंग 6 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। मोहम्मद सिराज ने चौथे ओवर में 4 शिकार किए। बुमराह ने पहले ही ओवर में विकेट उड़ाई। हार्दिक पांड्या ने मैच में 3 विकेटें हासिल की। भारत ने 51 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 6.1 ओवर में हासिल कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरा अमेरिका के लिए रवाना हो गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। अनवारुल हक काकड़ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की साइड लाइन्स पर अमरीकी सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। हवाला हुंडी, स्मगलर्स और ब्लैक माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। मजमूई तौर पर 3 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। करेंसी में 3 अरब 16 करोड़ पाकिस्तानी रुपए।
$5 लाख अमेरिकी डॉलर और 23 करोड़ 71 लाख रुपए मालियत की दीगर गैर मुल्की करेंसी शामिल। FIA ने तफसीलात जारी कर दी। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अनासर के खिलाफ 333 कार्रवाइयां हुई। 416 मुलजिम गिरफ्तार, 289 मुकदमात और 50 इंक्वायरियां दर्ज की गईं। मुलजिमों के ज़ेर इस्तेमाल कई दुकानें और दफातर सील। DG FIA का छापा मार कार्रवाइयां जारी रखने का इरादा। PIA की मुश्किलात कम न हुई। ईंधन न मिलने पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। अंदरूनी मुल्क मजीद 8 परवाजें मनसूख, 12 ताखीर का शिकार। तर्जुमान के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी आने लगी। PIA का बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। एयरपोर्ट एसोसिएशन को देने के लिए सिविल एविएशन से 1 अरब रुपए उधार लिए। चौधरी परवेज इलाही दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार। पुलिस ने परवेज इलाही को हिरासत में ले लिया। सदर PTI को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर की मकामी अदालत ने बेज़ाब्तगी केस में परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग लाहौर की तंजीमों का मुशावरती इजलास। ख़वातीन समेत मुख्तलिफ तंजीमों के ओहदेदार शरीक हुए। यूथ, अक़लियती, किसान, वुकला और प्रोफेशनल विंग्स के इजलासों का भी एहतमाम। इसहाक डार का बिलावल भुट्टो से मुतालिक बयानबाजी से गुरेज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को बेटे जैसा करार दे दिया। बोले इलेक्शन और सियासत के लिए हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने यह भी वाज़ेह कर दिया, नवाज शरीफ की नाअहली की 5 साल मुद्दत खत्म हो चुकी। इलेक्शन लड़ने में कोई कानूनी रुकावट हायल नहीं। दूसरी जानिब हनीफ अब्बासी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतालिक मुतनाज़िया बयान पर माजरत कर ली। जमात इस्लामी कराची का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने शारा फैसल पर एहतजाज के तौर पर अपनी गाड़ियां बंद करके खड़ी कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुक्मरानों ने अपने मफादात के लिए अवाम को बेहाल कर दिया। अवाम को अपने हक के लिए अब बाहर निकलना होगा। हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आती कि पेट्रोल और बिजली कीमतों से मजीद हालात खराब होते हैं। मईशत की बहाली के नाम पर अवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। पिशावर की BRT बस सर्विस का पहिया चलाने में नई मुश्किल। निगरां हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट को 1 अरब जारी करने से इनकार। माली मुश्किलात का उज़र पेश कर दिया। गुज़श्ता साल BRT बस सर्विस के लिए मुख्तस 66 करोड़ रुपए इस्तेमाल न होने पर फंड्स लैप्स। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मामले की इंक्वायरी भी शुरू कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब स्मॉग को कम अज कम सतह पर लाने के लिए कोशां। तमाम मुतालिका महकमों से जामे प्लान तलब कर दिया। मोहसिन नकवी का स्मॉग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रूल्स 2023 पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी वफ्द के हमरा 5 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए। चीनी सरमायाकारों और सनतकारों से मुलाकातें शेड्यूल हैं। लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। उकाड़ा में काली घटाओं और तेज हवाओं ने गर्मी और हब्स की छुट्टी कर दी। रिनाला खुर्द में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। हुजरा शाह मुकीम में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस बिजली के कई फीडर ट्रिप कर गए। कराची में भी बादलों के डेरे कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। ठट्ठा, मीरपुर खास, उमरकोट और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे।